बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल और मैं हूं मोहम्मद अवैस। आज कुछ अवाम डेवलपमेंट्स पीटीआई के हवाले से हुई हैं। पीटीआई ने जो है ना कुछ इल्हाक किए हैं अपने केपीके गवर्नमेंट के हवाले से, और वफाक के लिए भी और पंजाब के लिए भी उन्होंने इल्हाक किया। एमडब्ल्यूएम को उन्होंने चुना है और जमात इस्लामी को उन्होंने चुना है। इसके हवाले से हम बात करेंगे। और इसके अलावा गंडापुर को जो है ना अली अमीन गंडापुर को उन्होंने केपीके सीएम के लिए नॉमिनेट किया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जमात इस्लामी के साथ पीटीआई ने इल्हाक किया है केपीके के अंदर, जो कि इतनी हैरान कुन बात इसलिए नहीं है क्योंकि जमात इस्लामी और पीटीआई का पहले भी जो है ना इल्हाक रह चुका है। और जो जिस तरीके से हाफिज नईम रहमान साहब ने पिछले दिन अपनी सीट वापस की है, और एक गुड जेस्चर के तौर पे उन्होंने एक बड़ा ग्रेसफुल जो है ना उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया है। तो ये बताया चीज़ें नज़र आ रही थी कि पीटीआई या तो एमडब्ल्यूएम के साथ जाएगी या जमात इस्लामी के साथ जाएगी। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, सूबे के लिए अच्छा इनिशिएटिव है कि अब इसमें ये क्या सेटलमेंट करते हैं, वजारतें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, काबीना किस तरह की बनती है, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। क्योंकि इसमें जो जमात इस्लामी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि हमने उनको मस्बत जवाब दिया है, लेकिन अभी हमारे इनके इन चीज़ों के ऊपर डायलॉग होना ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रखने हैं और उन्होंने भी अगले इलेक्शंस के लिए तैयार करने हैं खुद को, और आवाम के अंदर वापस जाना है मैंडेट लेने के लिए। ओवरऑल अगर देखी जाए तो ये डेवलपमेंट एक अच्छी थी पीटीआई के हवाले से। बेसिकली ये जो है ना अपनी जो रिजर्व सीट्स हैं वो लेना चाह रहे हैं, जो मखसूस नशस्तें अक़लियतों की और ख़वातीन की होती हैं। लेकिन उसके ऊपर आप ये जमात इस्लामी के साथ क्या इनके सेटलमेंट होती है वो देखी जाएगी। जबकि एमडब्ल्यूएम की तरफ से तो नासिर अब्बास साहब की तरफ से तो कहा गया है कि ये पार्टी मेरी पार्टी है और इमरान खान की पार्टी है मेरी, मतलब जो है ना उन्होंने फुल हैंड उनको दे दिए। तो इसमें इनको ऐसे कोई दुश्वारी नहीं आएगी। जो सीट्स जो है ना एडजस्टमेंट होंगी, जो उनको स्पेशल सीट्स मिलेंगी ख़वातीन की और अक़लियतों की। लेकिन इसमें एक मसला ये माइट भी जो है ना पेश आ जाए पीटीआई को। इसमें एक बात तो ये है कि अगर ये अभी इनके अंदर जाते हैं नुमाइंदगान पीटीआई के एमडब्ल्यूएम के अंदर, तो 5 साल इनको इनके साथ रहना पड़ेगा। और साथ में एक जो जिस मकसद के लिए बेसिकली ये जाना चाह रहे हैं इनके साथ, वो मकसद है कि मखसूस नशिस्तें हासिल करना। लेकिन मखसूस नशिस्तों के लिए अब क्या एमडब्ल्यूएम ने कितने जो है ना सीट्स के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर दे रखी थी कि हम कितने, ज़ाहिर सी बात है उनकी पार्टी इतनी बड़ी तो नहीं थी, उन्होंने अपने हिसाब से 2-4 की नशिस्तों के लिए ही दरख्वास्तें दे रखी होंगी। लेकिन अब क्या इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को कबूल करेगा, या उसके बाद भी कोई एलिगेशन पीटीआई के ऊपर आ जाएगा। ये ना हो कि पीटीआई जो है ना, जो बज़ाहिर लग रहा है शायद माइट भी ये कि वर्स्ट केस सिनेरियो यही बन सकता है कि पीटीआई अगर एमडब्ल्यूएम को ज्वाइन करती है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन अगर उनको मखसूस नशिस्तें भी नहीं देता, तो ये पीटीआई के लिए मुश्किलात में इजाफा कर देगा। बट होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये है कि ये खुशहाल बात इस सेंस में भी है कि पीटीआई पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होगी। पिछले साल के पिछले टेन्योर की तरह वो जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफ़े दिए और पार्लियामेंट को वो छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का भी सामना पड़ा। गो कि इमरान खान साहब आज भी इस चीज़ पे स्टैंड करते हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं गवर्नमेंट ना ख़त्म करता, मैं अगर इस्तीफ़े ना देता, तो इन्होंने हमें वैसे ही नहीं रहने देना था। पंजाब और केपीके की अगर गवर्नमेंट में ख़त्म ना करता, तो इन्होंने वैसे ही मेरी गवर्नमेंट को ख़त्म कर देना था। लेट्स सी कि क्या होता है इस हवाले से। इसमें पीटीआई के अगर आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो अगर आज़ाद आना, तो उनके ऊपर भी अगर पार्लियामेंट के अंदर रहते तो इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी। लेकिन अब जिस वजह से उन्होंने ये किया है, होप्स पीटीआई इस मकसद में कामयाब हो पाएगी। इसके अलावा जी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से रिगिंग के मामला चल रहे हैं, रिगिंग के हवाले से सारी ही जमातें जो है ना सेम पेज के ऊपर हैं, सिवाय पीपल्स पार्टी और नून लीग के। क्योंकि नून लीग को तो कोई मसला नहीं है, और पीपल्स पार्टी जो है ना अपने आपको जो है ना एक सॉफ्ट स्पोकन जिस तरह नदीम अफजल चंद साहब या खुर्शीद शाह साहब के तो थ्रू जो है ना ये बार बार मीडिया के तवसत से पैगाम भिजवा रहे हैं कि जिनका आवाम का मैंडेट कबूल किया जाए, मैंडेट कबूल किया जाए। लेकिन जो इन्होंने कहानी धरी है सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर और इवन कराची के अंदर जो इन्होंने काम किया है केपीएम के साथ मिलके, और फिर जो है ना गिलानी ग्रुप को जो इन्होंने गिलानी ख़ानदान ग्रुप क्या ख़ानदान पूरे को जो है ना 3 सीटें जो इन्होंने मुल्तान के अंदर दिलवाई हैं। मेहरबान कुरैशी की 16,000 से ज़्यादा जो है ना वोट सस्पेंड करवाए गए हैं, वो रिजेक्ट हुए वोट, तो उसके ऊपर कोई नहीं बात करेगा। और पीपल्स पार्टी बेसिकली अभी जो है ना अपना एक अच्छा चेहरा जो है ना पंजाब के अंदर अपने अच्छे नोट पे जो है ना इस इलेक्शन कैंपेन को ख़त्म करना चाह रही है, और इससे जो है ना जो भी हुकूमती मामला बनते हैं उसके अंदर एक अच्छे नोट के साथ जाना चाह रही है। लेकिन पस पर्दा जो कुछ हुआ है वो सबको मालूम है। इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ मामला हुए, अब बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से
16 نشستیں گئی ہیں، اس میں سے 4 سے 5 پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ وہ ان کی ہیں، اور وہاں کے مقامی سرداران جو ہمیشہ سے حکومتیں بناتے آ رہے ہیں ان کو بھی جو ہے نا اس دفعہ بڑے سرپرائز ملے، اور وہ بھی اس چیز کے اوپر وہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے ایک جو صدام خان کی جو ہے نا نشست تھی، جس کے اوپر جو ہے نا سردار خان میرے خیال سے میاں خان بگٹی کے نام سے کوئی شاہ صاحب، جن کا ایک کرمنل ریکارڈ ہے اور گاڑیاں چوری کرنے اور اس طریقے سے ان کے معاملات سننے میں آئے کہ یہ ان کے معاملات ہیں، ان کے اوپر ان کو جو ہے نا جتوایا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی حیران ہیں کہ یار یہ بندہ تو تیسرے چوتھے نمبر پہ تھا اور اس کو اٹھا کے انہوں نے پہلے نمبر پہ کر دیا، جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہے، جس نے جیت کے بعد جو ہے نا تحفہ میاں صاحب کو پیش کی ہے۔ سو اوورآل اگر دیکھا جائے تو بلوچستان کی بھی صورتحال اس ٹائم بڑی کریٹیکل ہے، ساری ہی جماعتیں جو ہے نا سراپا احتجاج ہیں، پی ٹی آئی، جے یو آئی، اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی اور عوامی نیشنل پارٹی بھی اس میں جو ہے نا وہ کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا بی این پی اور بھاپ جو ہے نا یہ دونوں پارٹیز بھی اسی طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، اور بلوچستان کے جو بھی سبی کے اور چمن کوئٹہ جو بارڈر ہے اس کے اوپر بھی جو ہے نا شاہراہیں مین شاہراہیں بند ہیں اور لوگوں کو بہت مشکلات ہو رہی ہیں۔ سو ریگنگ کا ایلیمنٹ تو موجود ہے، اور اس ٹائم انٹرنیشنل میڈیا بھی اس چیز کو کور کر رہا ہے۔ اسامہ بن لادن کا ایک ہمارا ادھر واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد جو دوسرا واقعہ یہاں پہ پیش آیا تھا آرمی پبلک اسکول کے اندر جو بچے شہید کیے گئے تھے، وہ ایک انٹرنیشنل میڈیا پہ ہیڈ لائن بنی رہی ہے کنٹینیوسلی۔ اس کے بعد اگر کوئی انٹرنیشنل میڈیا پہ ہیڈ لائن بنی ہے تو وہ یہ ہے کہ جو ریگنگ کے معاملات چل رہے ہیں، تو دیکھیں اس میں تو چیزیں بہت مشکل ہو جائیں گی، کیونکہ آنے والی جو وفاقی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب جو حکومت بنانے جا رہے ہیں، تو انٹرنیشنلی بھی ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور انٹرسٹنگلی اس میں ایک اور جو فیکٹ یہ پڑا ہے آج کہ خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب تو ہارے ہوئے ہیں، تو ان کو تو وزیر اعظم کے لیے بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ تو چیزیں تو کلیئر ہیں، مطلب اس چیز پہ تو پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جو نون لیگ کے پاس آئی ہیں سیٹس وہ بھی بڑی غلط طریقے سے آئی ہیں۔ سو دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے کافی لوگوں نے جو ہے نا بڑا گریسفل جو ہے اسپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی سیٹ سے بیک آف کیا، جیسے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، پھر اس کے علاوہ جو ہے نا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے گریسفلی اپنی شکست کو تسلیم کیا، خواجہ سعد رفیق نے ایون اپنی شکست کو تسلیم کیا، اور لطیف کھوسہ صاحب کو انہوں نے مبارکباد پیش کی۔ سو اوورآل اگر اس طریقے کا اگر سینیریو ہوتا تو پاکستان آج اس جگہ پہ موجود نہ ہوتا۔ آج اس وقت پاکستان ایک بڑے نازک صورتحال جو ہے نا نازک موڑ کے اوپر ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل جماعت، جو بڑی جماعتیں، وہ وفاق میں حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں، اور جو حکومت جو بنانے کے لیے تیار ہے اس کو مینڈیٹ دیا نہیں جا رہا۔ تو آنے والے دن پاکستان کے لیے بڑے مشکل ہوں گے، ہمارے عوام کے لیے بڑے مشکل ہوں گے۔ آئی ایم ایف پروگرام کس طریقے سے یہ چلائیں گے، کتنا چلا سکیں گے، یہ دیکھنا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔